सीरियल तू ही रे दिल में आ गया में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा भावनात्मक और रोमांचक ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो न सिर्फ कहानी की दिशा बदल देगा बल्कि संजय और वृंदा की किस्मत को भी हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है वृंदा की उस दर्दनाक हालत से जहां उसकी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बेहद कम रह गई है। कुछ खतरनाक गुंडे उसका पीछा करते हैं। उनका मकसद सिर्फ उसके गहने और कीमती सामान लूटना नहीं होता बल्कि वे उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि वृंदा बुरी तरह घायल हो जाती है। वह अपनी जान बचाने की कोशिश करती है लेकिन चोटें इतनी गंभीर होती है कि आखिरकार वह सड़क किनारे गिरकर बेहोश हो जाती है। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता और खून से लथपथ वृंदा, यह दृश्य किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी होता है। कुछ राहगीरों की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वे तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। डॉक्टरों को जल्द ही पता चल जाता है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। उसके शरीर से काफी खून बह चुका होता है और अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान बचाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। उसी अस्पताल में मौजूद स्वाति जब पहली बार वृंदा को देखती है तो वह चौंक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। डॉक्टरों की टीम तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन तभी एक ऐसी समस्या सामने आ जाती है जो सबकी चिंता बढ़ा देती है। वृंदा का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता है जो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। अस्पताल के ब्लड बैंक में उस समय यह ब्लड उपलब्ध नहीं होता। समय तेजी से निकल रहा होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर तनाव का माहौल बन जाता है। डॉक्टर बार बार यही कह रहे होते हैं कि अगर अगले कुछ समय में ब्लड की व्यवस्था नहीं हुई तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्वाति को अचानक एक शख्स याद आता है। उसे याद आता है कि संजय का ब्लड ग्रुप भी वही है जिसकी इस वक्त जरूरत है। बिना एक पल गवाए वह तुरंत संजय को फोन करती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह कहती है, संजय, तुम्हें अभी इसी वक्त अस्पताल आना होगा। यहाँ एक लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हमें AB नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और कहीं भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। अगर तुम जल्दी नहीं पहुंचे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। संजय पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन जब स्वाति उसे बताती है कि यह वही लड़की है जो कुछ समय पहले सुंदरपुर मंदिर में मिली थी, तब उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। मंदिर में हुई वह छोटी सी मुलाकात उसके ज़हन में ताजा हो जाती है। उसे उस लड़की की मासूमियत और आंखों में छिपी बेबसी याद आने लगती है। एक पल के लिए उसके मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर वह लड़की इस हालत में कैसे पहुंच गई? उसके साथ ऐसा किसने किया? लेकिन सवालों का जवाब जानने से ज्यादा जरूरी उस समय उसकी जान बचाना होता है। संजय बिना देर किए अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में अजीब बेचैनी बनी रहती है। उसे महसूस होता है जैसे किस्मत उसे किसी बड़े सच की ओर ले जा रही हो। वह जितनी तेजी से हो सकता है अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे ब्लड डोनेट करने की प्रक्रिया में ले जाते हैं। हर सेकंड कीमती होता है। कुछ देर बाद संजय का ब्लड वृंदा को चढ़ाया जाने लगता है। डॉक्टर राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अब ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। संजय अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वहां रुकता नहीं। वह बिना यह जाने कि जिस लड़की की जान बचाने के लिए उसने अपना खून दिया है वह आखिर है कौन, अस्पताल से वापस निकल जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की की जिंदगी उसकी वजह से बची है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सफल हो जाता है। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे वृंदा की हालत में सुधार होने लगता है। कई दिनों बाद जब वह होश में आती है तो खुद को अस्पताल के कमरे में पाती है। उसे याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन दर्द और सदमे की वजह से उसकी यादें धुंधली पड़ चुकी होती है। स्वाति लगातार उसके साथ रहती है। वह उसका हौसला बढ़ाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन क्या सच में वृंदा सुरक्षित है? यही सवाल कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। जैसे ही वृंदा अस्पताल से डिस्चार्ज होती है, स्वाति उसे लेकर अम्मा की दुकान पर पहुंचती है। उसे लगता है कि वहां वृंदा को सुरक्षित जगह मिल जाएगी।
लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अम्मा अचानक गुस्से में आ जाती है। वह वृंदा को देखते ही कहती है, जब से तू यहाँ आई है तभी से मुसीबतें हमारे पीछे पड़ गई है। हर दिन कोई नया बवाल खड़ा हो रहा है। अब तू यहाँ से चली जा। यह सुनकर वृंदा पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर अम्मा ऐसा क्यों कह रही है। स्वाति भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अम्मा के इस व्यवहार की कोई वजह समझ नहीं आती। लेकिन असल सच्चाई कुछ और होती है। अम्मा जानती है कि कुछ खतरनाक लोग वृंदा की तलाश में हैं। उन्होंने कई संदिग्ध चेहरों को आसपास मंडराते हुए देखा होता है। खासकर नरेंद्र और उसके आदमी लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अम्मा के अनुभव उन्हें साफ संकेत दे चुके होते हैं कि वृंदा की जान अभी भी खतरे में है। अगर वह दुकान पर रही तो दुश्मनों को उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही वजह होती है कि अम्मा जानबूझकर कठोर बनती है। वह वृंदा को अपमानित करके वहां से भेज देती है ताकि दुश्मनों का ध्यान उससे हट जाए और उसकी जान बच सके। लेकिन यह बात न तो वृंदा समझ पाती है और न ही स्वाति। स्वाति फैसला करती है कि वह वृंदा को अपने साथ ले जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या वृंदा स्वाति के घर में सुरक्षित रह पाएगी, या फिर खतरा वह भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाएगा। इधर नरेंद्र को भी शक होने लगा है कि जिस लड़की की वह तलाश कर रहा है वह अभी जिंदा है। उसके आदमी अलग अलग जगहों पर खोजबीन कर रहे हैं। जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे वृंदा पर मंडराता खतरा और बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी बाकी है।